तो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ वेदांत मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक आपने देख लिया होगा। तो पहले जो हमने पिछले वीडियो में दो चीज़ें नहीं देखी थी, एक तो हम ये सब नहीं देखा था, अभी हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद कि जब एक क्यूब को 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करें और उस 8 पार्ट में से हमें एक क्यूब को बाहर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक झलक आप देख लो, ऐसे दिखता है, तो वहाँ पे हम लोग अभी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि यहाँ पे अब देखो, जो अपना क्यूब होता है उसके जो कितने कॉर्नर होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, समझ में आया। अब वहाँ पे नंबर ऑफ़ फेस, अब आपके जो घर पे जो दीवार है, आपका जो रूम है, जो उसका दीवार है, वहाँ पे दीवार कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, आप गिन सकते हो। तो अभी जो नंबर ऑफ़ एज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में किसे बोलते हैं, तो उसके जो एज होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्यूब की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अभी नंबर ऑफ़ फेस सेंटर, अब देखो जितने फेस होंगे उतना उसका सेंटर ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। जितना उसका फेस होगा उतना ही उसका फेस सेंटर भी होगा। ये देखो 6 फेस सेंटर है और यहाँ पे 6 फेस है, बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो यहाँ पे जितने भी एज है ना, तो उतने यहाँ पे नंबर ऑफ़ एज सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, बात समझ में आ गई है। देखो जितना फेस है उतना ये फेस सेंटर है और जितना ही एज है उतना ही एज सेंटर है, समझ में आया। अब नंबर ऑफ़ बॉडी सेंटर, अब देखो बॉडी एक ही होती है तो यहाँ पे क्यूब एक ही है, तो एक क्यूब का एक ही सेंटर होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर की बात समझ में आया। अब थोड़ा आगे देखते हैं, नंबर ऑफ़ फेस डायगनल। अब यहाँ पे जितने फेस होते हैं, जितने आपके जो रूम है उसका दीवार है, तो एक फेस पे 2 डायगनल बनते हैं, तो 6 फेस हैं अपने पास, तो 6 फेस इंटू 2 कितना हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पे 12 डायगनल बनेंगे एक क्यूब में, बात समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ फेस डायगनल, बात समझ में आया। लेंथ ऑफ फेस डायगनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2a हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो √2a है फ़िलहाल के लिए भी ध्यान में रखो, आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल में, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो √2 है कहाँ से आ गया। अब नंबर ऑफ़ बॉडी डायगनल, अब बॉडी डायगनल मैंने आपको बताया था, ठीक है, 4 होते हैं, ठीक है। नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को एक बार देख लो, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ बॉडी डायगनल। यहाँ पे जो बॉडी डायगनल होता है वो यहाँ पे कितना, इसका लेंथ कितना होता है, √3a होता है, ठीक है। समझ में आया आपको, कितना होता है, √3a होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान में रखो। तो अभी हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक जो है हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी इसे ध्यान रखो। अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे कि जो एक क्यूब से 8 कैसे बनेंगे और 8 में से एक क्यूब को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने वो वाले टॉपिक के पास जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी है। एक क्यूब को 8 पार्ट में डिवाइड करना है और उस 8 पार्ट में से हमें एक क्यूब निकालना है, बात समझ में आया आपको। तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अभी, ठीक है। तो देखो पहले आपको क्या करना है, एक क्यूब बनाना है, ठीक है। अभी पेन कॉपी अभी उठाओ और एक क्यूब बनाओ, ठीक है। कैसा वाला क्यूब, ऐसा वाला। अब यहाँ पे एक क्यूब बनाने के बाद अभी यहाँ पे इसी क्यूब में हमें क्या करना है, एक ऐसे कट लगा देना है बीच में से, ठीक है। बीच में से ऐसे आप कट लगा दो। अब इसी क्यूब को उठाना है, कुछ नहीं करना है, अभी आगे देखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अब बीच में से इसी क्यूब को, ठीक है, क्यूब को चेंज नहीं करना है, उसी क्यूब में से आपको एक ऐसे लाइन बीच में से कट करना है, ठीक है, बीच में से। अब आपने किया, अब उसके बाद उसी क्यूब को लेना है। अभी हम लोग एक ही क्यूब की बात कर रहे हैं। अब आपको नीचे ऐसे आपको कट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कट लगा चुके हैं, कैसे कैसे कट लगा चुके हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने ऐसे कट लगाया, उसके बाद आफ्टर डैट हमने ऐसे कट लगाया, उसके बाद हमने ऐसे कट लगाया, बात समझ में आया आपको। हमने 3 टाइप के कट यहाँ पे एक क्यूब में लगा चुके हैं। तो अब जो आपका क्यूब है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई देगा, बात समझ में आया।
कहीं ना कहीं क्यूब हमें ऐसा दिखाई देगा। अब इस क्यूब को ध्यान से देखना। अब हमें यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, तीनों कट लगने के बाद एक पॉइंट हमें यहाँ मिले, एक पॉइंट हमें यहाँ मिले, एक पॉइंट हमें यहाँ मिले, एक पॉइंट यहाँ मिले और एक यहाँ, एक यहाँ। अब इन्हीं को आप जोड़ दो, मतलब यहाँ पे लाइन खींचो। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 लाइन खींचने वाले हैं। देखो पहले जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक ऐसे लाइन खींचना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसे लाइन खींचना है और यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन खींचना है। मैं भी आपको एक एक लाइन खींच के बताता हूँ। पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। अभी दूसरा लाइन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। अब आपको जो हमारा तीसरा लाइन है वो आपको कैसे खींचना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको खींच देना है ऐसे, ठीक है। 3 लाइन हम लोग टोटल खींच चुके हैं। अब उस 3 लाइन को खींचने के बाद जो हमारा डायग्राम है वो हमें कैसा मिलेगा, सेम टू सेम हमें ऐसा मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसी क्यूब में से अब हमें ये वाली क्यूब जो है पीछे वाली, ये फ्रंट वाली क्यूब है और ये बैक वाली है। यहाँ पे पीछे वाली जो क्यूब है हमें निकाल लेना है, ठीक है। तब हम यहाँ से सीख सकते हैं कि 8 क्यूब में से हमें एक क्यूब कैसे निकालना है। तो अब आप पूछेंगे कि जो ये क्यूब है वो 8 कैसे हो गई। तो यहाँ पे देखो, जो हमने ये फर्स्ट वाले डायग्राम में हमने देखा था, कौन से वाले में, हमने ये फर्स्ट वाले में देखा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक क्यूब लिया था और उसको यहाँ से डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पे जो क्यूब है वो कितना होगा, एक क्यूब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये हमारा फ्रंट वाला क्यूब और एक तो ये बैक वाला। बात समझ में आ गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब ध्यान से इस क्यूब को देखो, इस क्यूब को देखो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने की तरफ 4 क्यूब बने हुए हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। तो सामने 4 हैं और पीछे 4 हैं, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। बात समझ में आ गया आपको, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम सीखने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्या है, एसएससी सिंपल। मतलब एसएससी मतलब क्या, सिंपल क्यूबिक सेल। बात समझ में आया। सिंपल क्यूबिक सेल किसे कहते हैं पता है आपको, आपने पहले उसे पढ़ा हुआ है। किसे, प्रिमिटिव को। प्रिमिटिव को ही सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। मैं आज आपको सिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या बोलता है, यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है ओनली एट कॉर्नर। आपको तो पता है जो प्रिमिटिव होते हैं वहाँ पे जो यूनिट सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है, एलपी, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली फॉर कॉर्नर में। आपको तो पता ही है। तो लेकिन अब यहाँ पे सामने वाली बात क्या आती है, यहाँ पे आप देखो, जो मैंने आपको बताया, जो हमारा लैटिस पॉइंट है वो कहाँ होता है, कॉर्नर में होता है, ठीक है। कितने कॉर्नर होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ ध्यान देना, लैटिस पॉइंट यहाँ पे कितना है, 8 है, इतना आपको पता है। अब जो ये एटम है, ये जो एटम है वो क्या करते हैं पता है, ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर आप ध्यान देना। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर टच ईच अदर। जो एटम प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, इतना हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे, जिसका नाम क्या है, बीसीसी। बीसीसी नाम है उसका। बीसीसी मतलब क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट सेल इन विच एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। आपको तो पता है जो कि नॉन प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते हैं जो उनके लैटिस पॉइंट है, लेकिन साथ साथ में बॉडी सेंटर में भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात चलती है, नाउ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर डज नॉट टच ईच अदर। अगर एटम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, तो जो आपस के जो 6 एटम हैं वो आपस में टच नहीं होंगे। समझ में आया आपको, नॉन प्रिमिटिव में यही होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है क्या है, लैटिस पॉइंट क्या बोलता है, 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे कितने लैटिस पॉइंट हो गए, 9 हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में कभी कभार पूछ लेते हैं,
कोई तो नहीं पूछते हैं, सिंपल बहुत है, लेकिन ध्यान में रखना है। स्कूलों में, कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता जितना मैं सिंपल आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लैटिस पॉइंट हमें काउंट करना आ गया, तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया हमारा, लैटिस पॉइंट कैसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट कैसे हमने फाइंड करना है, एक बार में हम लोग फिर से मैं आपको बता देता हूँ। लैटिस पॉइंट, यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में और एक बॉडी सेंटर है नॉन प्रिमिटिव में, तो कितने हो गए, 9 लैटिस पॉइंट हो गए। बात समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट के पास। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं FCC। FCC क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। बात समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं इसका जो, देखो, यूनिट सेल इन विच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, ठीक है, यहाँ कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज ईच फेस सेंटर, ठीक है, उसके बाद कहीं पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लैटिस पॉइंट, यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 6 फेस होते हैं। क्या, क्यों 6 फेस क्यों होते हैं? अब आपको पता है, जो आपका घर है, जो आपका रूम है, मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल ये दे चुका है, जो आपका घर है वहाँ पे 6 दीवारें होती हैं, तो 6 फेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फेस कितने हो गए, 6, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं अपना चौथा पॉइंट क्या है, ECC है। ECC क्या होता है, एज सेंटर क्यूबिक। एज सेंटर क्यूबिक हम देख लेते हैं, यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट एट सेंटर एज वेल एज ईच एज सेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लैटिस पॉइंट हम देख लेते हैं पहले। लैटिस पॉइंट क्या बोलता है, 8 कॉर्नर है, ठीक है, प्लस 12 एज, यहाँ पे कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एज सेंटर में क्या डिफरेंट है और एज में, एज क्या है वो जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे इसी में देख लो डायग्राम में, जो ये वाला चीज़ है, जो ये पार्ट है, इसी को बोलते हैं एज। अब यहाँ पे सेंटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो देखो मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा चौथे का एग्जांपल है। मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। ये देखो एज सेंटर इसको बोलते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे पीछे 6, यहाँ 7 8 9 10, उसके बाद यहाँ पे 11 हो चुका है। अब एक बचा है पीछे, ठीक है, कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे 12 होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया 12। जितने एज होंगे ना उतने ही आपके एज सेंटर होंगे। बात समझ में आ गया आपको, जितने एज होंगे उतने ही एज सेंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ गया। अब हम देखते हैं पाँचवा वाला, पाँचवा क्या बोलते हैं, एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिट सेल इन विच एटम प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर, ठीक है। अब जो है ये जो है यहाँ पे जो यूनिट सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एनी 2 अपोजिट साइड। आप लेफ़्ट एंड राइट ले लो, या आप फ्रंट एंड बैक ले सकते हो, या फिर आप डाउन एंड अप ले सकते हो, अप एंड डाउन ले सकते हो, या फिर लेफ़्ट एंड राइट मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप फ्रंट और बैक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैटिस पॉइंट, यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं, प्लस यहाँ पे कितने फेस होंगे, 2 ही होंगे, लेकिन हमें अपोजिट साइड 2 ही लेना है, तो यहाँ पे 2 ही फेस सेंटर होंगे। तो 8 और 2 यहाँ पे कितने होते हैं दोस्तों, 10 हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको बात इस डायग्राम से क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल जो है अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं आपको डेली वीडियो भेजता रहूँगा, ठीक है। तो बाय बाय, चलो।